नमस्कार दोस्तों। धारा तथा नाव प्रश्नावली के सवालों को आज हम बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा तो धारा तथा नाव प्रश्नावली के कितने भी जटिल सवाल को आप तुरंत हल कर दोगे। तो पहले हम आपको बताएंगे कि धारा और नाव एक्चुअली बहते कैसे हैं। जैसे ये है शांत जल। शांत जल का मतलब होता है कि इस जल का बहाव किसी भी दिशा में नहीं है, ये स्थिर है। यदि इस जल में नाव किसी भी स्पीड से बहेगी वही उसकी स्पीड रहेगी। यानी कि जैसे अगर इस नाव को उत्तर में बहाओ चाहे दक्षिण में बहाओ किसी भी दिशा में बहाओ, नाव की गति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो नाव की वास्तविक गति है वो वही रहेगी चाहे कोई भी दिशा में बहाओ। ये है बहती हुई नदी। बहती हुई नदी का अर्थ है कि ये नदी किसी दिशा में बह रही है और इसकी अपनी कोई स्पीड है। अब देखो, यदि नाव को बहती हुई नदी में चलाते हैं हम, तो बहती हुई नदी की दिशा में यदि नाव जाएगी तो नाव प्लस नदी दोनों की चाल जुड़ जाएगी, क्योंकि नाव को ये उतनी स्पीड से धकेलेगी नदी जितनी नदी की स्पीड है। और यदि ये विपरीत दिशा में चलती है नाव, जैसे यहाँ पर, तो ये विपरीत दिशा में नाव की चाल को उतनी कम कर देगी जितनी नदी की वेग है। तो दोस्तों, हमने ये आपको चित्रों द्वारा बताया गया है कि कैसे नदी और नाव बहती है। अब प्रश्न हम हल करते हैं। जैसे ये पहला प्रश्न है कि एक नाव नदी की धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, तो नदी की धारा की चाल क्या है। देखो दोस्तों, यहाँ प्रश्न में हमने दो चित्र बताए हैं कि ये धारा की दिशा में जा रही है, यानी कि जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में नाव बह रही है। तो दिशा में ये 1 घंटे में 8 किलोमीटर जा रही है, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल दिशा में। ये देखो नदी के विपरीत दिशा में जा रही है, तो विपरीत दिशा में प्रश्न में दे रखी है कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रही है, तो ये चाल हो जाएगी विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दिशा में है और ये विपरीत में है। इस प्रश्नावली में मुख्यतः दो ही सूत्र हैं जिन्हें आप याद रख सकते हो। तो वो लिख लीजिएगा कि शांत जल में नाव की चाल बराबर होती है, पहला सूत्र है, शांत जल में नाव की चाल होगी बराबर धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत में नाव की चाल, और इन दोनों के योग में हम 2 का भाग दे देंगे, तो शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र जो है वो यह है कि धारा का वेग पूछता है इसमें। तो धारा का वेग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, धारा का वेग मतलब धारा की चाल, तो दिशा में चाल माइनस नदी की जो दिशा में चाल है उसमें से विपरीत वाली चाल को घटा देंगे और 2 का भाग दे देंगे। ठीक है। जैसे अब इस प्रश्न में पूछा है कि नदी की धारा की चाल क्या है, यानी कि धारा का वेग पूछा है। तो दिशा में चाल हमारे पास ये 8 किलोमीटर है, तो 8 में से हम विपरीत वाली चाल क्या घटा देंगे, 2 किलोमीटर, और इन दोनों में भाग दे देंगे 2 का। जैसे 8 में से 2 गया तो 6 बराबर 3, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इसी प्रश्न में ये पूछता कि शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो हम पहले दिशा में चाल ज्ञात करते हैं। जैसे दिशा में चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत में 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो 8 और 2 10, 10 और 2 10 में से जब 2 का भाग दिया तो 5, यानी कि शांत जल में नाव की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे आप यहाँ देखो, जोड़ कर देख लेंगे कि जब नाव की खुद की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जब ये दिशा में बहेगी खुद नाव की स्पीड 5 है और 3 ये नदी धकेलेगी इसे, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर। देखो अपना ये सही है, इससे से सिद्ध हो रहा है ये। ठीक है, अगला देखते हैं। एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। देखो दोस्तों, ये दिशा में जा रही है ये वाले चित्र में, और ये वाले में नाव धारा के विपरीत में जा रही है, यानी कि नदी के विपरीत। अब देखो नाव है जो प्रश्न में दे रहा है कि 8 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, यानी कि नाव की चाल है जो
विपरीत दिशा में जो चाल है वो दूरी बटे समय यानी कि 40/8, तो ये है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दिशा में क्या कर रही है, 36 किलोमीटर दूरी को 6 घंटे में तय कर रही है, यानी कि दूरी बटे समय बराबर चाल यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा है हमसे प्रश्न में शांत जल में चाल, तो शांत जल में चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दिशा में चाल प्लस विपरीत में चाल और उन दोनों के योग में 2 का भाग देते, तो 11/2 यानी कि 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5.5। यदि इसी प्रश्न में ये पूछता कि धारा का वेग क्या है, तो 6 में से हम 5 घटा देते और 1 का भाग दे देते, यानी कि 0.5 किलोमीटर आता अपना धारा का वेग। लेकिन हमें पूछा है शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, जब नाव की चाल पूछे तो दिशा और विपरीत की चाल को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे, और धारा की चाल पूछे तो दिशा और विपरीत की चाल में अंतर देखेंगे और 2 का भाग देंगे। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति नाव के द्वारा किसी गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे का समय लेता है। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य दूरी क्या है। देखो दोस्तों, ये कोई व्यक्ति है, यहाँ से जा रहा है और इधर जा रहा है, एक बार दिशा में जा रहा है, एक बार विपरीत में जा रहा है। हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, जब दिशा में चाल क्या हो जाएगी, दिशा में चाल हो जाएगी नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो दिशा में चाल हो जाएगी 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत में हो जाएगी, भाई शांत जल में जो नाव की चाल है उसमें से धारा की चाल घटा देंगे क्योंकि कम कर देगी विपरीत में ये, तो 10-4 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा है कि ये जा रहा है यहाँ से और यहाँ तक वापस आ रहा है, तो कुल समय कितना लिया है इसने। ठीक है, कुल समय लिया है 5 घंटे। देखो, अब हमें दूरी पता नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। हमने मान लेते हैं कि मान ले जिस बिंदु से जा रहा है उससे एंड वाले बिंदु तक की दूरी x किलोमीटर है, और इस दूरी को ये तय करेगा, दिशा में तय करेगा, यानी कि कुल दूरी बटे चाल इतने समय में। ठीक है, दिशा में इतना समय लेगा और विपरीत में जो समय लेगा वो कुल दूरी बटे विपरीत वाली चाल, और दिशा प्लस विपरीत इन दोनों में कुल समय लेगा 5 घंटे का, प्रश्न में दे रखा है। अब देखो, हम लघुत्तम ले लेंगे 42, 14×42, तो यहाँ 3x और यहाँ 7x, यानी कि 7 और 3 10x बटे 42 बराबर 5 घंटे। अब 2 से ये काट ले, चाहे 10 2 बार 5 से, और 2 से ये 42 21 बार कट जाएगा, तो x बराबर 21 किलोमीटर है। यानी कि ये जो नाव जा रही है यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 21 किलोमीटर है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 21 किलोमीटर। एक मोटर बोट तथा जल धारा की चालों का अनुपात 36:5 के अनुपात में बोट द्वारा धारा के अनुकूल दिशा में किसी स्थान तक 5 घंटे 10 मिनट में चल कर जाती है, तो इसे वापस आरंभ के स्थान पर लौटने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया कि धारा की दिशा में जा रही है, उसका तो समय हमें दिया हुआ है कि 5 घंटे 10 मिनट में लग रहा है, लेकिन वापस आने में यानी कि यहाँ से ये वापस आने में कितना समय लेगी ये नाव। तो देखो, सबसे पहले हमें जो चीज़ दे रखी है वो दे रखी है कि नाव की जो चाल है, जो नाव की चाल है उसका अनुपात और धारा के वेग का अनुपात हमें दे रखा है 36:5। तो जो नाव की चाल हो जाएगी वो दिशा में नाव की चाल हो जाएगी, दिशा में जो नाव की चाल हो जाएगी 36 + 5 यानी कि 41, है ना। और विपरीत में जो चाल हो जाएगी, क्योंकि नाव की चाल में से धारा का वेग घट जाएगा, तो 36 - 5 यानी कि विपरीत में जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 31। तो दिशा तथा विपरीत में चालों का अनुपात हो जाएगा 41:31। अब देखो, प्रश्न में अपने पास समय दे रखा है कि इसे दिशा में जाने में समय 5 घंटे 10 मिनट लग रहा है, तो यहाँ पर ये जो अनुपात है ये चालों का अनुपात है। यदि इसे हमें समय में बदलना है तो ये अनुपात उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि दिशा में
लिए गए समय और विपरीत में लिए गए समय का जो अनुपात हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, इधर 31 आ जाएगा और इधर 41 आ जाएगा। ये बात जब हम समय की करें। अब प्रश्न में हमें दिया है कि दिशा में जो समय ले रही है वो नाव 5 घंटे 10 मिनट ले रही है, यानी कि 31 अनुपात बराबर दे रखा है 5 घंटे 10 मिनट। 5 घंटे 10 मिनट, जब इसको हम 5 घंटे 10 मिनट की भिन्न मिटाएंगे तो ये 31 अनुपात बराबर हो जाएगा 5, 10 मिनट को देखो घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग दे देंगे और ये आ जाएगा 5 सही 1/6, और 5 सही 1/6 का मतलब है 31/6। तो 31 अनुपात का मतलब है 31/6 घंटे। तो एक अनुपात का मतलब हमें पता लग जाएगा कि 31 का भाग दे देंगे, तो एक अनुपात बराबर 31/6, और इसमें ये वाला 31 का भाग दे देंगे तो 31 से 31 कट जाएगा और एक अनुपात बराबर आ जाएगा 1/6 घंटे। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है 41 का मान, क्योंकि विपरीत में लिए गए समय का तो बताना है हमें, दिशा वाला समय तो इसने बता रखा था 5 घंटे 10 मिनट। तो एक अनुपात का जब हमें मान पता है 1/6 घंटे, तो 41 अनुपात बराबर हो जाएगा 1/6 गुणा में 41। तो 41/6 की जब हम भिन्न मिटाएंगे या इसे हल करेंगे तो जब देखो 6×36 और 6 बार गया भाग, और 36 और 5 41, यानी कि 6 सही 5/6 घंटे। अब 5/6 घंटे को जो यदि हम मिनट में बदलेंगे तो गुणा में 60 कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में मिनट 60 होती है, तो ये आ जाएगा 6 घंटे 50 मिनट। यानी कि इस नाव को वापस आने में 6 घंटे 50 मिनट लगेंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये वाला सी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।